हेलो फ्रेंड्स। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने आज क्या कमाल किया है। दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, हमने बोला था इन लेवल्स के बियॉन्ड ही हम काम करेंगे और हमारे लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई कैसे मार्केट ने काम किया। दोस्तों आज है 29 ऑफ मई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोगों की मार्केट ओपन होगी वो है 1 जून को। तो सबसे पहले तो हम डेट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि ऐसा ना हो हम डेट छोड़ दें और बहुत से भाई लोग वीडियो देख के कंफ्यूज जाते हैं किस डेट का वीडियो है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों कल हमने बोला था कि भाई अगर ये जो जोन है, जिस जोन पे कल की डेट मार्केट घूमी है, हमने कहा था इस जोन को हम छोड़ देंगे जब तक इस जोन के बाहर या अंदर जब तक बाहर ऊपर या नीचे मार्केट नहीं निकल तब तक हम मार्केट में कोई एंट्री नहीं लेंगे। और दोस्तों हमने आज बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया। तो देखा जाए तो हमारी जो ट्रेड थी, अगर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बिहाफ पे काम करते तो हमारी ट्रेड बनती फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। ये हमारा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बनता है। उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आती है, यहां पर आती है और आने के बाद इमीडिएटली कल के डे लो के पास से सपोर्ट से बाउंस कर जाती है। और क्योंकि ये एक लिक्विडिटी जोन था तो यहां पर दोस्तों ये ट्रैप जोन था, यहां पर किसी भी तरह की कोई एंट्री हमको नहीं बनानी थी। फिर मार्केट क्या करती है, अपने 50% के लेवल से 50% के फिर लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। जब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आती है और आने के बाद इस लेवल को फिर से टेस्ट करती है और तीसरी बार में इस लेवल को मार्केट तोड़, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आती है क्लोजिंग देती है आज के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के और कल के डे लो के नीचे यहां पर कहीं क्लोजिंग मार्केट देती। जैसे ही मार्केट यहां कहीं क्लोजिंग देती, यहां पर भी आप एंट्री कर सकते थे। सेकेंडली यहां पर भी आप एंट्री कर सकते थे बिकॉज ऑफ यहां पर हमारा प्रॉपर 200 ईएमए और 20 ईएमए के बीच में स्लोप मेंटेन हो चुका था। क्योंकि यहां पर अगर आप देखते तो स्लोप बिल्कुल भी नहीं था, मार्केट बिल्कुल फ्लैट चल रही थी। तो इस जगह पर ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक नहीं और इस जगह पे स्लोप प्रॉपर मेंटेन होगा। जैसे ये कैंडल बनती है और नेक्स्ट अगली कैंडल ये बनती है जो कि 20 ईएमए से दूर जाके बनती है, बस इसी कैंडल पर हम अगर अपनी एंट्री प्लान करते हो ये अपना स्टॉप लॉस रख लेते लगभग 40 पॉइंट का और 10 पॉइंट का बफर रख लेते लगभग 50-53 पॉइंट का। तो टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया है 130 पॉइंट 1:3 का। अभी पता नहीं क्या हुआ है, लास्ट 3 बजे के आसपास मार्केट में कोई ऐसा सेंटीमेंट हुआ है, कोई ऐसी न्यूज फ्लो हुआ है या कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से मार्केट 3 बजे के आसपास लगभग 300 पॉइंट गिर जाती है। तो दोस्तों इस पोजीशन को तो वही लोग कैप्चर कर सकते थे जो लोग होल्डिंग में काम करते हैं या मार्केट की क्लोजिंग आवर तक काम करते हैं। बस लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टारगेट हम लोग यहां तक आ चुके हैं। तो ये टारगेट जल्दी बुक करना किसी के बस हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ये सडन एक टारगेट मिलने के बाद थोड़ा सा बाउंस आता है, उसके बाद अचानक ये जो फॉल आया है ये फॉल को हम काउंट नहीं करते, ना ही ये कैप्चर करना इतना आसान हो। दोस्तों देखा जाए तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आज निफ्टी में बने हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं भाई अगले दिन मतलब 1 तारीख को मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगी। जिस तरह का मार्केट में सेंटीमेंट आज बना हो, अब क्या करना है, सारे लेवल्स हटा देते हैं, इन सारे लेवल्स को हटा देते हैं, इन सारे ही लेवल्स को हम रिमूव कर देते हैं और अब लगा लेते हैं फ्रेश लेवल्स, ठीक है ना। चलिए ये हमने लगा दिया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम हमें डे हाई लगाना है। सबसे पहला काम हमें डे हाई लगाना है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम डे हाई लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किया डे हाई, ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, ठीक, डे हाई इसको हमने मार्क कर लिया ग्रीन से। अब हम लगा लेते हैं डे लो। अब हम लगा लेते हैं डे लो हमारा ये हो गया, ठीक। अब क्या करना है, कैसे काम करना है भाई, सीधी सी बात, अभी हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट कहाँ है, मार्केट 200 ई में 20 ईएमए के नीचे है। तो सीधी सी बात है, जब तक मार्केट 23,850 के ऊपर नहीं जाएगी, जब तक मार्केट 23,850 के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम लॉन्ग की ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों लॉन्ग की ट्रेड कहाँ बनाएंगे, लॉन्ग अबाउट 23,850, यहां से हम अपने ऑलरेडी लेवल्स को ले लेते हैं। लॉन्ग अबाउट 23,850 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो ही हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, ठीक। अब दोस्तों शॉर्ट कहां करना है, दोस्तों शॉर्ट के लिए अभी हमारा क्या जोन दिख रहा है, हमें प्रैक्टिकली तो डे लो के नीचे ही काम करना चाहिए शॉर्ट। लेकिन हमें क्या है, अगर मार्केट यहां से भी कहीं नीचे की तरफ आती है तो भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे पास 250 पॉइंट की पूरी रेंज मिल रही है हमको। तो शॉर्ट हम कहां करेंगे भाई, अभी भी हम शॉर्ट पर ही बैठे हैं 23,800 के नीचे, ठीक है ना।
23,800 के नीचे हम शॉर्ट पे रहेंगे, और एग्रेसिव शॉर्ट जानना तो 23,500, 23,500 के नीचे हम शॉर्ट साइड ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, शॉर्ट हम इधर भी शॉर्ट ही रहेंगे जब तक मार्केट 23,850 नीचे नहीं जाएगी, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज पर काम करने वाले हैं। अभी क्या लेवल नोट कर दें भाई इसके लिए, अभी अगर हम कल के लिए लेवल नोट करना चाहते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लेवल अगर नोट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट बिलो 23,800 कर लेते हैं। इस लेवल के नीचे हम आसानी से शॉर्ट साइड बैठ सकते हैं। मार्केट बस रिटेस्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए तभी, ऐसा नहीं कि मार्केट सीधे सीधे मार्केट अगर सीधे सीधे जा रही है तो एग्रेसिव शॉर्ट हमारा 23,500 के नीचे होगा। अगर मार्केट सीधे सीधे नीचे की तरफ जा रही है तो एग्रेसिव शॉर्ट हमारा 23,500 के नीचे होगा। ठीक है ना। और आप बोलो तो मैं एग्रेसिव शॉर्ट भी मेंशन कर देता हूं, लेकिन ठीक है, आप लोगों को मैंने वर्बली बता दिया है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले निफ्टी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, कुछ लेवल्स हमने दिए थे और मार्केट ने बखूबी उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। हमने बोला था भाई ये जोन साइडवेज जोन रहेगा, इस जोन को छोड़ दीजिएगा आप हर हाल में, इस जोन के नीचे ही काम कीजिएगा। और जब हम इस जोन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जरूर चेक करते हैं, हमारा ओपनिंग रेंज क्या है। 1 जून के लिए पहले तो हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली जो हमारी ओपनिंग रेंज बनती है इसको भी हटा देते हैं। हमारी जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो ये बन रही है, फर्स्ट कैंडल हमारी ये रही। ठीक है ना। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल रही। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए पावर कैंडल बनी है, बट ये पावर कैंडल रिवर्स क्यों हो गई, क्योंकि भाई इसी से 20 पॉइंट नीचे ही डेलो आपका खड़ा था, इसी से 20 पॉइंट नीचे डेलो खड़ा था, और सॉरी 70 पॉइंट नीचे लगभग लगभग ये रेंज जो टूटी है, ठीक है ना, इसी के ठीक नीचे ही आपका डेलो खड़ा था। कब का, कल का डेलो खड़ा था। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जैसे ही टूटती है यहाँ पे क्लोजिंग देती है, मार्केट जिस डेलो की वजह से रिटेस्ट में जाके फेल हो जाती है, रिटेस्ट में मार्केट वापस नहीं, फिर मार्केट ऊपर जाती है, उसी जोन से मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं भाई, जब मार्केट काफी देर तक एक टाइम फ्रेम में रोवर करती रहती है तो हम क्या करते हैं, हम 20 EMA का सहारा लेते हैं। जब बाकायदा दोबारा 20 EMA 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे के प्राइस नीचे आता है, तो यहाँ कहीं पे हम अपनी एंट्री इस लो के नीचे, जो हमारा आज का लो, आज का जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, इस लो के नीचे हम अपने ट्रेड प्ले यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे इस स्टॉप लॉस था, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ 20 में 200 में काटते हुए नीचे की तरफ आया है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप डाउट फील कर रहे हो तो इस जगह पर भी एंट्री कर सकते हो, कि यहाँ पर भी क्लियर कट कल के डेलो का भी ब्रेकआउट हो गया, तो कल के डेलो का ब्रेकआउट, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप एंट्री कर लेते, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते, ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं बता दूं आपको, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम करते तो भाई लगभग लगभग 1:1 आपका 1:2 3 के आसपास तक का टारगेट आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाता। ठीक है ना। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है ना। अब क्या करना है, मैंने बता दिया आपको कि आज का हो गया, अब देख लेते कल कैसे काम करेंगे। ठीक है ना। आज के लेवल्स मैंने बता दिया आपको, कल कैसे काम करने वाले हैं। चलिए सारा लेवल हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और डे हाई और डे लो मार्क कर लिए, हमने डे हाई मार्क कर लिया आज का भाई। डे लो भी देखिए, डे लो भी मार्क ही है एक तरह से, क्योंकि लास्ट ये ऑलरेडी सपोर्ट कोई लगा हुआ है। ठीक है ना। इसको भी हम रेड कर देते हैं। ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब हमें देखना है भाई मार्केट में लॉन्ग कहाँ करना है। भाई देखिए लॉन्ग करने के लिए तो मैं आपको सीधा सा फिर बता देता हूं भाई, जब तक मार्केट 54,900 के नीचे, तब तक हम शॉर्ट पे बैठेंगे। ठीक है ना। तो लॉन्ग अबव 55,000 के ऊपर ही हम लॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है ना। या 54,900 कर लेते हैं, क्योंकि 55,000 का लेवल टेस्टेड है। 54,900, ठीक है ना, या सीधा सीधा 54,900 कर लेते हैं। 54,900 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कहां करेंगे भाई, सीधी सी, ये जो जोन है 54,800 के नीचे, 54,800 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना। और अगर एग्रेसिव शॉर्ट जाना है तो 54,100 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो 54 शॉर्ट बिलो 54,800,
मतलब अभी हम शॉर्ट साइड ही बैठेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेल ऑन राइस पे सेल ऑन राइस पे काम करेंगे 54,800, 54,800, 800, 1 सेकेंड फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 54,800, ये क्या 700, 54,700, 54,700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। और 54,900 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। और एग्रेसिव शॉर्ट हमारा 54,100 के नीचे जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट एक बार कल बाउंस जरूर लेगी, बाउंस लेके फिर इसी लेवल से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी। ये हमारे लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। अब आइए सेंसेक्स के लेवल लगा लेते हैं भाई, सेंसेक्स में क्या हुआ है। सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों बिल्कुल डिक्टो हुआ है जैसा बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स में हुआ। मैंने कल बोला था भाई इन लेवल्स को छोड़ दीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार, अगर एक बार डेट पहले चेंज कर लेते कुछ भी करने से पहले, ताकि डेट बाद में रह ना जाए। तो 1 जून के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1 जून के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 जून के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देख लेते हैं आप क्या दोस्तों, मैंने बोला था भाई ये जोन अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। और मार्केट में जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बनता है ये हमारा रेंज बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी ओपनिंग रेंज बन गई। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि भाई मार्केट सारा टाइम इसी रेंज में घूमता है, सारा टाइम इसी रेंज में घूमता रहा। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर रिटेस्ट करके जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हम दोबारा इस जगह पर अगर एंट्री कर लेते तो हमारा ये स्टॉप लॉस लगभग बनना था लगभग लगभग 90-100 पॉइंट का। और टारगेट देख ली दोस्तों, लगभग 1:4 तक के टारगेट आए हैं। ये जोन को आप जो जोन पे बना हुआ था जिसने लेट एंट्री की थी उसको तो भाई अपना टारगेट मिल गया, लेकिन इतना बड़ा टारगेट कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि मार्केट सडन 150-200 पॉइंट जंप कर जाए या फॉल कर जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है पूरे महीने में 3 से 4 बार। तो इन चीजों को ध्यान में रख के कभी आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो कि बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट आप निकाल लो। जो लोग कहते हैं हमने 200 पॉइंट 150 पॉइंट 300 पॉइंट बनाए हैं एक दिन में, वो सब झूठे होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, ये सेंसेक्स टेक्निकल लेवल फॉर 1 जून कहाँ काम करेंगे भाई। डे हाई देखो मार्क, मैं फिर से लेवल्स मार्क कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ये डे हाई मार्क है। और ये भी हटा देते हैं, ये डे लो मार्क है, ठीक है ना। ये डे लो मार्क है यहाँ पर, इसको मैं इधर ही लगा दे रहा हूँ, बाकी आप जोन लगा के बाद में मार्क कर लीजिएगा, देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। चलो अब क्या करना है भाई, आप देखो ये हमने सारे के सारे जोन्स मार्क कर दिए हैं। अब यहाँ पर कैसे काम करेंगे, देखो लॉन्ग के लिए दोस्तों सीधा सा मैं बता देता हूँ, जब तक मार्केट 75,000 76,000 के नीचे है तब तक तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की काम करेंगे, मतलब 76,000 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। और अभी हम शॉर्ट कहाँ करने वाले हैं, एग्रेसिव शॉर्ट हमारा होगा 74,600 के नीचे। और अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट बाउंस कर जाती है तो दोबारा रिवर्स होके, अगर रिवर्स होके 75,400 के नीचे आती है, 75,350, 75,350 के नीचे आती है तो हम शॉर्ट की ट्रेड फिर से ले लेंगे, ना कि वहां पे लॉन्ग की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मतलब 75,350 के नीचे हम अपनी ट्रेड को शॉर्ट साइड लेके जाएंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या इसके नीचे जाती है तो एग्रेसिव शॉर्ट हमारा होने वाला है आज के डे लो के नीचे, आज के डे लो के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट होने वाला है। दोस्तों आज एक नया और चेंजेस हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंजेस क्या हुआ भाई, इंडिया विक्स जो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली रिकवर कर चुकी थी, मतलब सेटल हो गई थी, लग रहा था कि अब सब कुछ मार्केट में ठीक होने वाला है, मैं रोज इंडिया विक्स की बात करता हूँ, पर आज उस इंडिया विक्स में बहुत जबरदस्त रैली आई, जंप आया, मतलब 13.5% का जंप आया इंडिया विक्स में। मतलब कुछ बड़ा पक रहा है, मतलब कि बड़ा कुछ पक रहा है भाई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा, सडन आईवी फिर से बढ़ सकती है।